कृष्ण ठाकुर जी, जिला के अध्यक्ष साथी प्रताप राणा जी, साथी रंजन, सुरेश, मंच पर विराजमान नेतागण और यहाँ पे आए मजदूर भाई और बहन। जैसा आपको सुरेश ने बताया है कि आज पूरे देश के अंदर जितने भी देश की केंद्रीय ट्रेड यूनियन हैं, जितने भी राष्ट्रीय स्तर की फेडरेशनें हैं, वो आज विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। आज 9 अगस्त का दिन है और भारत के लिए 9 अगस्त का दिन एक बहुत ऐतिहासिक महत्व रखता है, क्योंकि आज के दिन 9 अगस्त 1942 में ही अंग्रेज जब हमारे देश में राज करते थे, उनको भगाने के लिए देश में गांधी जी की अगुवाई में देश की तमाम देशभक्त ताकतों ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। और उसी के संदर्भ में आज जो अंग्रेजों के वंशज हमारे देश की सत्ता पे काबिज है, नरेंद्र मोदी जी उनके अगुवा हैं, उसके विरोध में आज नरेंद्र मोदी गद्दी छोड़ो के आह्वान के साथ ये विरोध प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं। हमें वो भी दिन भी याद रखना होगा, क्योंकि इतिहास ही हमें भविष्य का रास्ता बताता है। जब देश में अंग्रेज आए थे तो अंग्रेज हमारे देश में इसलिए नहीं राज कर गए कि भाई देश की जनता जो था वो संगठित नहीं थी, पर उन्होंने कुछ लोगों को अपने शामिल किया जिनको हम गद्दार बोलते थे। और जब 1942 के अंदर पूरा देश एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा था, उसी वक्त ये जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के वंशज थे, जो आरएसएस हिंदू महासभा थी, वो मुस्लिम लीग के साथ मिलकर आजाद हिंद फौज और भारत का जो आजादी का आंदोलन था उसके खिलाफ अंग्रेजों के साथ देने में लगे थे, और देश का जो आजादी का आंदोलन था उसके साथ वो गद्दारी करते थे। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों में बड़े बड़े पोस्टर लगे होते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के। वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो मुस्लिम लीग और हिंदू सभा में मिलकर बंगाल के अंदर सरकार में, वो हसरत खान मुख्यमंत्री मुस्लिम लीग के थे और श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा से उस सरकार में उप मुख्यमंत्री थे, और दोनों मिलकर हिंदू कट्टरपंथी और मुस्लिम कट्टरपंथी अंग्रेजों के साथ देश की आजादी के आंदोलन के साथ गद्दारी कर रहे थे। आज हम इसीलिए संदर्भ में इस बात को समझना जरूरी है, जब आज हमारी रोजी रोटी पे हमला है, देश के अंदर जो मजदूरों के लिए अंग्रेजों से लड़के आजादी के बाद भी जो मजदूरों की सुरक्षा के लिए हमने श्रम कानून बनवाए थे, इस मोदी की सरकार ने सारे श्रम कानून खत्म कर दिए हैं और 4 नए लेबर कोड बनाए। वो 4 नए लेबर कोड क्या है? वो मजदूरों को, हमारी नौजवान पीढ़ी को गुलामी में धकेलने का एक रास्ता है। हमारे लिए 8 घंटे का काम होता था देश के कानून में, उसे बदल के 12 घंटे का कानून किया गया है। पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी महिलाओं से रात को काम लेने का कानून में व्यवस्था नहीं थी, उसे भी खत्म कर दिया गया है। हमारे देश में जो भी मजदूरों को सुरक्षा देने के लिए कानून थे, मजदूरों को यूनियन बनाने का अधिकार था, हड़ताल करने का अधिकार था, ये सारे कानून खत्म कर दिए, इसको गैर कानूनी बना दिया गया है। कोई मजदूर किसी फैक्ट्री में कहीं पे काम करता है, अपना संगठन बना के अपने मांगों को लेकर वो हड़ताल कर सकता था, उसके साथ उसका परिवार जुड़ा होता था। 6 महीने साल भर वेतन नहीं मिलता अगर काम करने के बाद, तो मजदूरों के पास एक हथियार होता था हड़ताल करने का। मगर मोदी सरकार ने इस हड़ताल को गैर कानूनी घोषित कर दिया। अगर मजदूर हड़ताल करता है, मजदूर को जेल के पीछे डाला जा सकता है, मजदूर को हर्जाना लगाया जा सकता है, उसकी संपत्तियां जब्त की जा सकती हैं। इस तरीके से गुलामी का रास्ता जो है मजदूरों के लिए मोदी सरकार ने तैयार किया है। अभी गनीमत है उन श्रम कानूनों को जो नए बनाए उनको लागू नहीं कर पा रहे, क्योंकि मजदूरों का विरोध है। हमें भी लड़ाई उसी हद तक लेके जानी है। आज हम देखते हैं हमारे बच्चों को कहीं रोजगार नहीं है, जो रोजगार है वो पार्ट टाइम है, फिक्स टर्म पे है, कुछ घंटों के लिए रोजगार है, रोजगार की कोई सुरक्षा नहीं है। हमारे जो बच्चों का भविष्य है, जिस तरीके की रोजगार दिए जा रहे हैं, वो उनका भविष्य अंधकार में हो जाएगा। आज महंगाई आसमान छू रही है, ये क्यों है? क्योंकि सरकार की नीतियां हैं। हम ये देखते हैं कि लगातार टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं। आज पूरे देश में जो कच्चे तेल की कीमतें हैं वो जमीन पर है। हमारे देश में जो अंबानी अदानी जो इस तेल का कारोबार कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं, मगर देश की जनता के ऊपर जो है लगातार टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं। एक तरफ जनता के ऊपर 18% जीएसटी, 28% जीएसटी लगा के लूटा जा रहा है, वही देश का जो सबसे बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट्स है, अंबानी अदानी, इसी मोदी की सरकार ने 2014 से लेके मार्च 2023 तक
11 लाख करोड़ के जो है टैक्स जो है उनके माफ के कर्जे माफ किए हैं। हम लगातार मांग करते हैं कि हमें 10,000 मजदूरों को मासिक पेंशन दो। और एक अनुमान है कि हमारे देश के जो सबसे अमीर 1% लोग हैं, अगर उनके ऊपर सिर्फ 2% टैक्स लगा दिया जाए तो हमारे देश में देश की समूची जनता के लिए 5 अधिकार सुनिश्चित किया जा सकते हैं। सबसे पहले सभी को खाद्य सुरक्षा का अधिकार दिया जा सकता है। 35 किलो राशन जिसमें आटा, चावल, तेल, गेहूं सब शामिल है, वो 2 रुपए किलो के हिसाब से हर परिवार को दिया जा सकता है। दूसरा, हर बच्चे को प्राइमरी से लेके यूनिवर्सिटी स्तर की जो है एजुकेशन फ्री में दी जा सकती है। हर आदमी को जो है स्वास्थ्य सुविधाएं जो इसका इलाज जो है मुफ्त में किया जा सकता है। चौथी बात, हर परिवार को रोजगार दिया जा सकता है और हर व्यक्ति को पेंशन दी जा सकती है हिंदुस्तान के अंदर, अगर देश के सबसे अमीर 1% लोगों के ऊपर 2% टैक्स लगा दिया जाए। आज हम लगातार ये देख रहे हैं कि लगातार महंगाई बढ़ रही है, तो ये सरकारें जानबूझ के लोगों को दंगे भड़काने का काम कर रही है। मणिपुर हमने देखा किस तरीके की ज्यादती हो रही है। मणिपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वहां पे धारा 355 लागू है। धारा 355 का मतलब है जो लॉ एंड ऑर्डर है वो केंद्र के हवाले है। रोज जो है सारी एजेंसी प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर रिपोर्ट करती है। और आपने देखा किस तरीके से महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई है। उसके बाद हरियाणा के अंदर हमने देखा, मध्य प्रदेश के अंदर हमने देखा। क्योंकि जिस तरीके से लोगों की लूट खसूट बढ़ रही है, लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है, उसे बांटने के लिए लोगों में ये मोदी सरकार अपने जो वंशज से अंग्रेज फूट डालो शासन करो की नीति, उसी नीति को लागू कर रही है और उसी के ऊपर जो है जनता के अंदर जो है नफरत बढ़ाने का काम कर रही है। इसीलिए हमने ये आज का ये दिन चुना है और हम उस के बाद है जो लड़ाई भगत सिंह ने लड़ी थी, जो आजादी के लोगों ने लड़ी थी, और आज फिर से हम इसी मोदी सरकार के खिलाफ जो है अपनी इस लड़ाई के आह्वान को और तेज करेंगे। और आने वाले समय के अंदर जो है इस मोदी सरकार का जब तक तख्ता पलट नहीं होगा तब तक हम इसको बदल नहीं देंगे। हम इस लड़ाई को और तेज करेंगे, गांव-गांव के स्तर पर इस लड़ाई को तेज करेंगे। आपका सबका धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद।